हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए संजीविस कॉलेज रांची के एक नए वीडियो में मैथ्स प्रैक्टिस सेट को लाया हूँ और ये है पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, आप सभी वीडियो में बने रहना। मैं टोटल 20 क्वेश्चन कराऊंगा। आपका स्कोर क्या होता है आप एक बार बना के देखना खुद से और आप इसको कमेंट करना। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है ना, इसका नंबर ऑफ जीरोस यानी कि आप बताइए कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो माइनस 4x प्लस 2x लिख सकता हूँ माइनस 8। अब यहाँ से x कॉमन लूँगा, x माइनस 4 बचेगा, फिर यहाँ प्लस 2 को कॉमन लूँगा तो x माइनस 4 बचेगा। तो इम्प्लाइज क्या करता है x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू माइनस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये कहता है, सबसे पहले आप लोग इसे प्रैक्टिस करो। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद सम एंड प्रोडक्ट, है ना। ये भी फार्मूला बेस्ड है। इज इतना एंड इतना, सम क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू रूट 2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। बताओ कैसे बनाओगे। देखो, सबसे पहले मैं इसके सॉल्यूशन बता देता हूँ, आप लोग ट्राई किए होंगे। इसका क्या तरीका है ना कि अगर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है रूट 2 इंटू एक्स प्लस 1/3। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये जो वैल्यू आ गया, ये मेरा क्या वैल्यू आ गया, क्वाड्रेटिक का वैल्यू आ गया। और ये कहाँ पर है, ऑप्शन, मेरा ऑप्शन ए में है, देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से बनाना, ठीक है ना। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0, एक कंडीशन है, ठीक है ना, आर इक्वल, देन क्या होगा सी एंड बी, सी और बी का हैव पॉजिटिव साइन, हैव ऑपोजिट, सॉरी हैव ऑपोजिट साइन, और सी और ए हैव ऑपोजिट साइन, सी एंड बी हैव सेम साइन, सी एंड ए हैव सेम साइन। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले देखिए, आप तो ये इक्वेशन को जानते ही होंगे डिस्क्रिमिनेंट का, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दे रहा है ना कि AC का वैल्यू जब निकालोगे तो बी स्क्वायर बाय 4 आ रहा है। और किसी भी टर्म का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव डिवाइड बाय 4 यानी AC हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, समझ रहे ना। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या चलेगा, सी एंड ए है सेम साइन, सी एंड ए है सेम साइन, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये नेगेटिव होगा नहीं और ए और सी दोनों पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव सेम साइन हो जाएगा, समझे ना। आगे बढ़ता हूँ, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देखिए, कभी भी डिग्री निकालना हो चाहे किसी भी क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। जो वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है एक्स, इसका मैक्सिमम पावर जो होगा वही इसका डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है डिग्री 4। ओके, यहाँ सही हो गया। अब आगे बढ़ता हूँ, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इज -1, यानी कि पी एक्स का वैल्यू हमारे पास x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c है, और p ऑफ -1 जो है यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है और ये 0 के बराबर है ना। तो इसको सॉल्व करना होगा पूरा। तो चलिए मैं नीचे सॉल्व किया हूँ, इसको मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर p ऑफ -1 और -1 का वैल्यू रखोगे और 0 को इक्वेट करोगे तो -1 का क्यूब कितना होता है -1, और एक का -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -b प्लस c। तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, देखिए इक्वेशन क्या निकल रहा है, -1 प्लस a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर c को अगर रखेंगे तो हमारे पास उधर 1 जाएगा प्लस b माइनस a, है ना, ये हो जाएगा। अब जो है आगे बढ़ता हूँ, देखिए
प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि देखिए थ्री थ्री डिग्री का है पोलिनोमियल, तो ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो अल्फा का जो वैल्यू है -1 है, इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस सी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या था 1 था, और यहाँ से निकल जाता है सी इक्वल टू बीटा गामा। अब बीटा गामा इक्वल टू सी, या सी का वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड किए थे, क्या फाइंड किए थे 1 माइनस ए प्लस बी। तो यहाँ पर जैसे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हो जाता है बी को अगर पॉजिटिव साइड ले लें तो बी माइनस ए प्लस 1। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन नहीं है ये सारे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एंड पी ए इक्वल टू 0, देन ए इज सेड टू बी क्या, जीरो ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ पी एक्स, कॉन्स्टेंट ऑफ पी एक्स, या नॉन ऑफ दिस। देखिए इसमें क्या है ना, जीरो ऑफ पी एक्स होगा। कैसे होगा, जब पी एक्स पोलिनोमियल है, ठीक है ना, तो इसको ऐसे बनाओ, पी एक्स पोलिनोमियल है एम एक्स प्लस एन का फॉर्म में, और पी ए जीरो है तो एक्स का जगह ए रख दो, तो एम ए प्लस एन। अब पी ए क्या है, जीरो है, इक्वल टू एम ए प्लस एन हो गया। अब यहाँ से आगे कैसे प्रोसीड करना है कि देखिए पी ए अगर एम ए प्लस एन निकला और ए क्या हो गया, जीरो ऑफ पी एक्स हो गया, बस यहाँ से इक्वेट कर देना है, वैल्यू तो होगा नहीं, जीरो ऑफ पी एक्स होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों को सोचना है। आगे में देखिए बताता हूँ, zeros of polynomial can be expressed graphically. Number of zeros polynomial is equal to number of points where the graph polynomial is intersect at x axis. ये सिंपल सी क्वेश्चन है, इसमें कोई ये कंसेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं। आगे देखिए, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होगा, एटमोस्ट n जीरो। क्यों, देखिए कंसेप्ट ये है, आपको इसको याद रखना, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम, देखिए आपको देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वल टू डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। इसको आप लोगों को गांठ बांध के रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, एटमोस्ट एन जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोस -2 एंड 5। ये देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे नहीं बनाएंगे। अब ऐसा पोलिनोमियल खोजना है जिसका जीरोस का वैल्यू -2 और 5 हो। देखिए इसमें क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर -3x -10। जब इसको सॉल्व करोगे तो फिर क्या आएगा, आप यहाँ देखो, जैसे ही -2 और 5 को रखोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। 2x स्क्वायर -6x -20, ये भी सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर आप क्या करो ना, डिवाइड बाई 2 कर दो फर्स्ट इक्वेशन, तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स माइनस 10/2 करोगे तो 5, ये भी सेटिस्फाई करेगा। और सिमिलरली एक और इक्वेशन हो जाएगा 3x स्क्वायर -9x -30। ये सारे थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, इनके अप्रोच जो है लगाने थोड़ा कठिन होते हैं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। तो 4 तरह के है जिसका जीरोस -2 और 5 आएंगे, तो मोर देन 3 होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, जीरोस ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर -27, इसको कैसे बनाना है, एक्स स्क्वायर -27 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27, तो एक्स इक्वल टू √27, तो एक्स इक्वल टू ±3√3। ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, ये जो है गिवन दैट 2 जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि मैं मान लेता हूँ अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of the cubic polynomial। अब क्या करना है ना, थर्ड जीरो का वैल्यू फाइंड करना है। तो अल्फा बीटा में मान लिया, तो देखिए यहाँ पे
सॉरी, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन में मैंने दिया है वो दिया है कि अल्फा को माना है थर्ड जीरो, यानी कि बीटा एंड गामा को आप ले लो फर्स्ट एंड सेकंड। अब जैसे ही अल्फा प्लस जीरो प्लस जीरो होगा तो माइनस बी बाई ए होता है, तो अल्फा का वैल्यू माइनस बी बाई ए आएगा, डायरेक्ट आंसर है। ये सारे ना स्टेटमेंट हैं डायरेक्ट जिसको दिया गया है, थियोरम्स हैं, इसमें कोई सॉल्यूशन का है, ये मतलब अपना दिमाग नहीं लगाना है, सॉल्विंग नहीं है, ये सॉल्विंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाओ। वैल्यू के फाइंड करना है। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज टू, देन वैल्यू ऑफ के बनाओ, ट्राई करो। ये सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे अप्रोच करना है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के है, तो यहाँ पर टू सेटिस्फाई कर रहा है, टू इज द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो टू अगर जीरो है तो फिर टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू प्लस के, तो टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस सिक्स टेन, तो के का वैल्यू माइनस टेन। अब देखो आगे है ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर माइनस थ्री एंड फोर। अब उस तरह का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना जिसका जीरोज ये होगा। अब इसको ना बारीकी से सॉल्व करना होगा सारा, ऑप्शन वाइज ऑप्शन सेटिस्फाई करना होगा। ए को सॉल्व करो, बी को और सी को, तो फिर आपको पता चलेगा। देखिए इसको, और दूसरा तरीका क्या है ना कि आप डायरेक्ट इसमें जो तरीका है स्टैंडर्ड मेथड, जिसमें कि अल्फा का वैल्यू दिया है माइनस थ्री और बीटा का वैल्यू दिया है फोर। ओके, अब क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो फाइंड करना है, माइनस थ्री प्लस फोर यानी कि प्लस वन, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस बारह। तो क्वाड्रेटिक ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस माइनस ट्वेल्व यहाँ हो जाएगा। तो जैसे ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व, इसको हम लोग डिवाइड बाई टू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस, सॉरी माइनस एक्स बाई टू माइनस ट्वेल्व बाई टू यानी कि सिक्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ता हूँ। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन्टी नाइन एक्स प्लस वन ट्वेंटी सेवन, बहुत पॉजिटिव बहुत नेगेटिव, या फिर वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, या फिर बहुत इक्वल। बताओ क्या होगा। इसको सिंपली हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले तोड़ेंगे, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में है, तो ए का वैल्यू वन है, बी का वैल्यू नाइन्टी नाइन है, सी का वैल्यू वन ट्वेंटी सेवन, और ये भी ग्रेटर देन जीरो, बी भी ग्रेटर देन, सी भी ग्रेटर देन जीरो। और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ ऑल द कोफिशिएंट हैव द सेम साइन, अगर सभी के सेम साइन होते हैं ए बी सी, तो द नंबर ऑफ जीरो विल बी नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। thus therefore the zero of the given quadratic polynomial are negative। ओके, कोई डाउट नहीं होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, इसका क्या होगा। आप लोग इसको सॉल्व करें एक बार पहले, क्या होगा। देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए बनाने के लिए। हाँ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको पाँच और दो मैं तोड़ सकता हूँ, पाँच एक्स प्लस दो एक्स प्लस दस, यानी कि एक्स कॉमन लो तो एक्स प्लस फाइव, और प्लस टू कॉमन लो तो एक्स प्लस फाइव, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू और माइनस फाइव। आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ता हूँ। हाँ, द डिस्क्रिमिनेंट डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसके पास क्या होता है, टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स होता है। अभी ऊपर एक्सप्लेन किया डी ग्रेटर देन जीरो का केस, और नीचे एक और क्वेश्चन आएगा कि किस तरह से इसका काम होता है। अब यहाँ देखिए, इसको भी ध्यान देना है। इफ ऑन डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स, द पोलिनोमियल जी एक्स, द क्वोशेंट इज जीरो। पी एक्स को डिवाइड कर रहा है किससे, जी एक्स से, और क्वोशेंट क्या है, जीरो है, देन द रिलेशन बिटवीन द डिग्रीज ऑफ पी एक्स एंड जी एक्स क्या होगा, ये लेस देन हो जाता है। ये क्या होता है, लेस देन हो जाता है। कैसे होगा, देखिए पी एक्स बराबर
जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। देखिए ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपको याद रखना है, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देगा फॉर्मूला, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ओके, और यहाँ पर क्यू एक्स हमारा जो है जीरो है, तो क्यू एक्स अगर जीरो है तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, जैसे क्यू एक्स जीरो है तो क्यू एक्स जीरो है तो आर एक्स भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा। तो फिर अब क्या हो जाएगा, सो नाउ डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स, पी एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। इफ आर एक्स इक्वल टू जीरो देन डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन जी एक्स। टेक्निकल टर्म्स हैं ये सारे, मतलब क्वेश्चंस में इजीली लगते हैं, बट प्रूफ में इसी तरह होता है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पर मैं लिख के भी बताया था, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, है ना, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, कोई खास इसमें दिक्कत नहीं होगी। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। ये देखिए ये डायरेक्ट सवाल है, इसको आपको याद होना ही चाहिए। अगर ये सब याद नहीं है तो फिर आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है ना। तो माइनस डी बाई ए इसका आंसर होगा। और इफ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एट 3 पॉइंट इट कंटेंस कितना जीरो। अगर यदि हम अभी बताएं ना कि इफ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल एक्स इट कंटेन 3 जीरो, क्योंकि देखिए ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट करा एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट पर, तो इसके पास कितना जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे एक्स एक्सिस पर। सिंपल से सवाल है। तो ये सारे टेक्निकल टर्म के सवाल होते हैं जो मतलब एग्जाम में काफ़ी आते हैं और बच्चे को समझ में नहीं आता कि क्या आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोगों को डील करना है कि कहीं भी दिक्कत नहीं हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी सेट्स में ला रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।